Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on dimensional analysis for class 11th. In this, we will try to find difference between dimensions, dimensional formula and dimensional equation. We will also find dimensions of some physical quantities which are derived. First of all, let's understand what are dimensions. The nature of a physical quantity is described by its dimensions. Basically, dimensions are the powers to which fundamental units must be raised to express the unit of derived physical quantity. किसी भी derived physical quantity के unit को express करने के लिए जिन fundamental units पे वो depend करती है, उनकी powers लिखी जाती हैं. उन्हीं powers को हम क्या बोलते हैं? Dimensions. Now, what is dimensional formula? Dimensional formula is that which tells which of the fundamental units are raised to powers. To which power are they raised and how are they raised? ये वो बताता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स हैं, कितनी पावर है और किस तरह से वो रेज की गई हैं, यानी वो प्लस में है या माइनस में है. What is dimensional equation? It is an equation which gives relation between derived physical quantity, fundamental physical quantity and the dimensions. ये derived physical quantity और जिन fundamental physical quantity पे वो depend करती है और उनकी powers, इन तीनों के बीच में जो relation है उसको बताती है. तो अब हमें पता चल गया dimensions, dimensional formula और dimensional equation क्या होती हैं. इसको example से understand करते हैं. सबसे पहले मैं डिस्टेंस लेती हूँ. डिस्टेंस क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको लेंथ की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और इसको एक्सप्रेस करने के लिए कैपिटल एल लिया जाता है. अगर मैं कैपिटल एल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूं तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है. क्योंकि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का सिंबल डी ले लूं. अगर मैं डी इक्वल टू एल विद स्क्वायर ब्रैकेट लिख दूं तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है. तो इस डायमेंशनल इक्वेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया और डायमेंशंस भी आ गए. कैसे? ये एक इक्वेशन है जो इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एल को किसके साथ रिलेट कर रही है? सिंबल डी के साथ. डी किसका सिंबल है? डिस्टेंस का. साथ में ये बता रही है कि इस लेंथ की पावर क्या है. यहां लेंथ की पावर 1 है. तो 1 क्या है? डायमेंशन ऑफ लेंथ ऑफ डिस्टेंस. तो बेसिकली अब इससे हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं. सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर होती है, तो लेंथ की पावर 1 है तो सेंटीमीटर विल बी यूनिट्स. एमकेएस में एल की जगह मीटर लिखा जाएगा और एसआई सिस्टम में भी मीटर लिखा जाएगा. दीज आर वेरियस यूनिट्स इन वेरियस सिस्टम्स इन केस ऑफ डिस्टेंस. अब हम आ जाते हैं स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है. ये इसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं. तो हम डिस्टेंस की डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल एल और टाइम की कैपिटल टी विद स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब इनको कंबाइन करेंगे. टी विल कम टू न्यूमरेटर विद पावर -1, सो इट विल बी एल टी -1. Now what will be the CGS unit? Because it is LT -1 means centimeter per second. L की जगह सेंटीमीटर, T की जगह सेकेंड. So it will be centimeter per second CGS unit. MKS unit, it will be meter per second. तो हमने dimension से ही unit बता दी है. Then SI unit will be same as these were in MKS system. क्योंकि बेसिकली जो SI सिस्टम है MKS की मॉडिफिकेशन है. बहुत सारे यूनिट एज इट इज रिटेन किए गए हैं SI सिस्टम में जैसे कि वो MKS में थे. तो मीटर पर सेकेंड इज SI यूनिट आल्सो. नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एरिया. एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ एंड ब्रेड्थ बोथ आर डिस्टेंसेस. देयर डायमेंशंस विल बी L. सो L into L square will be dimensions of area. अब L स्क्वायर से हम यूनिट लिख सकते हैं. CGS में ये L सेंटीमीटर में होता है, सो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. MKS में ये L मीटर में होता है, सो इट विल बी मीटर स्क्वायर. एंड SI system will also have same unit as were in MKS system in case of area. It will be meter square. नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम. वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो all three are distances, so their dimensions will be L, L and L. All are multiplied, so we will get L cube dimensions for volume.
CGS unit can be written from these dimensions. L की जगह centimeter आ गया because CGS system has length in centimeter, so it will be centimeter cube. And MKS system, in place of centimeter, we will be writing meter, so it will be meter cube. And SI system will have same unit as these are in MKS, so meter cube will be SI unit of volume. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.